हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ना मैं सोम पापड़ी वाली मिठाई लेकर आई थी रिलायंस फ्रेश से। और अभी दिवाली ख़त्म हो गया ना, तो बहुत सस्ते स्टॉक में मिल रहे हैं सोम पापड़ी वगैरह के। और आज है 12 नवंबर, हमारे खाटू श्याम बाबा का बर्थडे भी है और साथ के साथ तुलसी विवाह भी है और सबसे बड़ी एकादशी भी है। तो यहाँ पे मैं दिए वगैरह लेकर आई थी। पहले मैं पूजा वगैरह करूँगी। अभी मैं शाम का टाइम हो रहा है, तो ये दिए वगैरह मैंने धो के रख दिए थे। अभी मैं चाय बनाऊँगी और आप लोगों से थोड़ी देर बातें करूँगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आज है मेरे खाटू श्याम बाबा का हैप्पी वाला बर्थडे। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और मैं बाहर से दिए वगैरह सब ले आई, केक भी ले आई, सब कुछ ले आई। अभी बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ पे चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं ना, तो मेरी आंतड़ियाँ जो है ना वो खींच रही है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है भूख की वजह से। तो पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया है और सीने में इतना दर्द हो रहा है ना। तो अब मैं चाय पीऊँगी 1 कप। और मैं चली गई थी अपने एक फ्रेंड के घर पे। तो अब खाना बनाने की भी तैयारी करूँगी, पहले चाय पी लूँ। और आज मैंने बनाए थे क्या बोलते हैं, मेंदू बड़ा। तो अब पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है पूजा करूँगी, फिर जो है खाने की तैयारी करूँगी, तो फिर उसके बाद केक काटूँगी। बाय। तो बातें मेरी ख़त्म हो गई, अब आई बारी काम की, क्योंकि आज है सबसे बड़ी एकादशी। घर में बहुत सारे काम थे और ये सारे काम मतलब सारे काम करते करते भी 8 साढ़े 8 बज गए थे मुझे। और क्योंकि एकादशी की जो है पूजा भी होनी थी और तुलसी विवाह भी था, वो भी पूजा करनी थी मुझे। तो सारी चीज़ें जो है मुझे करनी थी, तैयारी वगैरह और सारी प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे खाटू श्याम बाबा का बर्थडे भी था, तो मैं केक वगैरह लेकर आई थी और अपने पसंद से केक लेकर आई थी मैं। तो केक भी कट करेंगे। और आज क्या बोलने जा रही थी, मैं तो भूल ही गई। तो कई दिन से मैंने वीडियो डाली नहीं है। वीडियो ना डालने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं अपना किचन जो है मैनेज करती हूँ, तो इसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिलता है और वीडियो तो बिल्कुल भी शूट करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एकदम से मेरे हिसाब से। और इस चीज़ में ना मैं किचन को लेके ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को लेके ना बहुत ज़्यादा डरी पड़ी हूँ और बहुत सारी चीज़ों से ना मैं जूझती आई हूँ। तो इसीलिए ना मैं अब कुछ भी सोशल मीडिया पे बताने में, शेयर करने में ना बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। और चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है, निगेटिविटी हो जाती है मेरे साथ। तो मतलब अक्सर ये चीज़ें होती है कि पता नहीं क्यों, कैसे लोगों के पास इतना टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है जो है ये सारी चीज़ें वो करने की। तो बस इसीलिए नहीं मैं बता पाती हूँ आप लोगों से। तो खाना वगैरह बनाती रहती हूँ, अपना बिज़ी रहती हूँ, कुछ और भी काम होते हैं। तो आप सबको पता ही है कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं अपना ऑनलाइन के कामों में बिज़ी रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक सेट चूड़ियाँ बनाने में मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता है। और सुबह के 4 बजे सो रही हूँ, कभी 3 बजे सो रही हूँ, कभी सुबह हो जाती है आँख के सामने। तो ऐसे दिन जो है गुजर रहे हैं। फिर जब आँख के सामने सुबह हो जाती है, फिर 6 बजे उठ के बेटे का टिफ़िन बनाना, फिर जैसे ही वो जाता है तो फिर मैं 2 घंटे का रेस्ट लेती हूँ। मतलब 8 बजे वो जाता है, 8 से 9 या 10, 2 घंटे मैं सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर मैं जो है घर के कामों में फिर लग जाती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ों में लग जाती हूँ। तो ज़िंदगी ईज़ी नहीं है। अगर आपको कुछ मतलब ज़िंदगी में कुछ भी पाना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ही इकलौती हूँ जो कि मेहनत मतलब काम सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोड मेरे सर पे रहता ही है, हर चीज़ का, घर देखना, हर चीज़ का। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती हूँ। फिर भी सबके लिए औरत ही बुरी होती है, औरत ही बेकार होती है, क्योंकि
एक औरत ही होती है जो ना सुख दुख में अपने घर पे साथ देती है, बाकी तो कोई तीसरा साथ देने के लिए आता नहीं है। लेकिन फिर भी औरत को ही सुनना पड़ता है, क्योंकि औरत ही बुरी होती है, क्योंकि वो हर दुख में सुख हो चाहे दुख हो, वो हर कंडीशन में अपने पति का साथ देती है। तो यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और बहुत बार मैंने ऐसी गलतियाँ करी है कि अपनी चीज़ों को ना दूसरों के ऊपर छोड़ के मैं सारी चीज़ों को सोचती थी कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, जो होना होगा होगा, और जो होना होता है तो क्या उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, मतलब 110% बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो देख ही सकते हो कि हम दोनों की मतलब बिल्कुल भी कोई आपस में बातचीत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ काम के प्रति बात होती है। बस जितना काम रहता है घर से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड, बस उतना ही। और मेरा भी जवाब सिर्फ इतना ही होता, हाँ ना, बस इतना। उससे ज़्यादा ना मेरे को अपने दुख शेयर करने हैं, ना मुझे अपने सुख शेयर करने हैं। सामने वाला इंसान जिसके साथ रह के खुश है, जिनके साथ जुड़ के खुश है, उसको उसके मैंने हाल पे छोड़ दिया है। बस यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि आप ज़्यादा किसी के पीछे भागोगे तो वो सामने वाला इंसान आपसे परेशान ही रहेगा। और अगर एक इंसान को दूसरों में खुशी मिल रही है, दूसरों के साथ दूसरे लोग उसको अच्छे लग रहे हैं, दूसरे लोग उसको सच्चे लग रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से बुरे लग रहे हैं, तो फिर लगने दो, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 1000 बार बोला है, मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, और अकेले जीना भी आता है मुझे, अकेले सर्वाइव करने भी आता है, अकेले हर चीज़ करना मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने माँ बाप से सीखा है। ऐसा नहीं है, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी माँ को बताऊँ, या फिर अपने घर वालों को बता के उनको भी टेंशन करूँ और रो गाऊँ, और चीज़ों को संभाल ना पाऊँ, सिचुएशन को संभाल ना पाऊँ, ये मेरी आदत में नहीं है। मैं कहीं पे भी रहूँ, कहीं पे भी चली जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ। तो ये चीज़ है। तो अभी देखो बेटा जो है ना, फ़ोन मेरा रिकॉर्ड करते करते 2 मिनट रिकॉर्ड किया, परेशान होके छोड़ के भाग गया। तो ये चीज़ है, उसको कहीं जाने के लिए बोलती हूँ तो मना कर देता है। और तो फिर मैंने खुद से वीडियो शूट करी और फिर पूजा करने बैठ गई, क्योंकि तुलसी पूजा करूँगी मैं पहले, उसके बाद जो है मंदिर में पूजा होगी। तो मंदिर की पूजा तो वही करेगा, और उसके बाद जो है फिर मैं केक वगैरह काटूँगी खाटू श्याम बाबा के लिए। और आप सभी भी विश कर सकते हैं कि मेरे खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है। भगवान बाबा श्याम करे आप सभी की मनोकामना पूरी करे, और मेरी भी करे। जो कुछ भी सब लाइफ में बुरा चल रहा है, बाबा करे सब अच्छा हो जाए। और मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ दिन रात कि बस कुछ लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान। और टांग खींचने वाले ज़िंदगी में मेरे बहुत हैं, गिराने वाले बहुत हैं, नीचा दिखाने वाले मेरी ज़िंदगी में बहुत हैं। लेकिन अब मैं ऐसे सारे लोगों को निकाल के फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से, कि जो लोग मुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, मेरी टांग खींचते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। और बात और मिलने की तो बहुत दूर की बात है। तो बस यही है ज़िंदगी की मेरी कहानी, सच्चाई, जो भी आप समझना चाहो समझो। यही सारी चीज़ों से मेरा संघर्ष चल रहा है और चलते रहेगा। आप लोग दुआ करना मेरे लिए कि बस भगवान मेरे को कुछ दे ना दे, बस मुझे हमेशा हिम्मत दे। और आप सबको पता ही होगा, कहीं आना जाना, मैं तो ये सब उस उम्र से कर रही हूँ ना जिस उम्र में लोग खेलते हैं, जो गुड्डी गुड़ियों से लड़कियां खेलती हैं, मैं उस उम्र से संघर्ष करती आई हूँ। तो फिर संघर्ष को मैंने अपनी ज़िंदगी से ना बहुत करीब से देखा है। ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो इतना कहूँगी कि जितना जोर लगाना है ना लगा लो, मुझे दिक्कत देने में, मुझे परेशान करने में, मेरी ज़िंदगी को झंड बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने आप को संभालूंगी, संभालती आई हूँ, अपने आप की ज़िम्मेदार हूँ मैं। और दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोचती है, मेरे पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं लोग, उस सभी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बुरी हूँ, सबकी नज़र में बुरी हूँ तो बुरी ही सही, मैं खुद की नज़र में बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। दुनिया धोखेबाज है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती हूँ और जीती आई हूँ। बचपन से जो मेरी सोच रही है, जो मेरी थिंकिंग रही है, वो कभी किसी के लिए नहीं बदलेगी और मैं कभी किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलूँगी। किसी और की खुशी के लिए मैं अपने आप को नीचा दिखाने के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दैट्स इट। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये देखिए, ये रहा मेरे खाटू श्याम बाबा का केक। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन, अपनी राय मुझे दे सकते हैं कि मैंने जो भी बातें बोली है सही बोला है, गलत बोला है। और देखो, मैं डरती किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, सबको पता चलनी चाहिए, सबको पता चलनी चाहिए, क्योंकि एक फैमिली होती है ना। तो आप लोग मेरी ना एक फैमिली हो, और जो लोग देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता नेगेटिव लोग देख रहे हैं मुझे, पॉजिटिव लोग देख रहे हैं, कुछ पसंद करने वाले देख रहे हैं मुझे, कुछ नापसंद करने वाले लोग भी देख रहे हैं मुझे। तो मुझे इन सब चीज़ों से ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं। जिसकी जो मेरे प्रति ओपिनियन है वो अपनी ओपिनियन मेरे प्रति रखे, और मेरे प्रति जितनी भी बुराइयां फैलानी है फैलाता रहे। इससे होना कुछ नहीं है। ये धरती है, ये यहाँ पे इंसाफ होता है, यहाँ पे भगवान होता है। बस मुझे इतना पता है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा, घूम फिर के उसके साथ वैसा ही आना है। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ को दुख दे के कोई खुश वैसे भी नहीं रह सकता है ज़िंदगी में। तो ये जो जैसे कर्म करते हैं लोग, इंसान, वैसा ही कर्म उनके सामने आता ही आता है। मैं अपने कर्म, अपना दिल साफ रखना चाहती हूँ। दैट्स इट। मैं मेरा मन, मेरी भावनाएं अपनी तरफ से अच्छा रखना चाहती हूँ, कि किसी की भी प्रति मैं बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि इतना सब कुछ बोल के, तो मैंने किसी के लिए बुरा नहीं बोला है। मैंने इतना बोला है कि जो जैसा करेगा कर्म, उसके सामने वैसा ही आएगा। ठीक है। जो इसलिए बोल रही हूँ कि इंसान को अपने कर्मों का पता होता है। इंसान खुद अपने दिल का गवाही होता है। उस इंसान को खुद पता होता है कि वो किसके लिए क्या बुरा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ना किसी के बारे में बोल रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा। अपनी मस्ती में झूमते रहो, खुश रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आज के ज़माने की जो लाइफ है ना, मुश्किल से 40 इयर्स के बाद तो आप सोचो ही मत कि आपकी ज़िंदगी जीने के लिए बचेगी। क्योंकि पहले के लोग थे तो जो 100 साल 120 साल जी जाते थे। आज के ज़माने के लोग, इतनी ज़िंदगी नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ 50-60 साल की ज़िंदगी मान के चलो, या 30-35 साल तो ऐसे, मतलब ज़िंदगी के पड़ाव पे मैं हूँ ही। और उसके बाद बची कितनी, 10 साल 15 साल, उसमें भी अगर मैं अपनी ज़िंदगी ना जीऊँ, इन्हीं सब लोगों की टेंशन लेके तो मेरे को टेंशन दूसरों की ले लेके तो मेरे को 10 साल 15 साल ऐसे ही गुजर गए। मुझे पता भी नहीं चला मेरी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल दूसरे लोगों ने ख़राब कर दिए, बर्बाद कर दिए, खा गई ज़िंदगी मेरी। तो अब जो बचा है 10 साल, उसमें तो मैं जीना चाहती हूँ। अब ये नहीं सोचूंगी कि मेरा बुढ़ापा आने वाला है। मैं ये सोच के जीऊँगी कि मेरी जवानी आ रही है, और जो मेरी 10 साल 12 साल की जो जवानी बची है ना, उसको मैं जीना चाहती हूँ। ठीक है। टेंशन लेके, डिप्रेशन लेके, फिर फालतू लोगों के बारे में सोच के ना अपनी बची हुई ज़िंदगी को ना ख़राब नहीं करूँगी, और ना करने दूँगी किसी को भी। क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी मेरे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। बाकी लोगों को, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया मैंने, और अपनी ज़िंदगी खुद जीने के लिए मैंने अब खुद सोचूंगी कि मुझे कैसे जीना है, मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। वो सारे फैसले मेरे होंगे। बाकी जिसको जो चाहिए दुनिया में वो लेता रहे, लड़ता रहे, झगड़ता रहे, मरता रहे, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही मैं पढ़ने दूंगी। तो बर्थडे हो गया मेरे खाटू श्याम बाबा का, और मेरा बेटा केक देख के ना बहुत एंजॉय करता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैं अपने जो है ना बच्चों के लिए भी बहुत सोच रही हूँ। क्योंकि एक माँ जो होती है ना, दुनिया से हार सकती, मतलब एक औरत होती है ना, हर चीज़ से हार सकती है, लेकिन जहाँ बात माँ की आती है ना, तो वो फिर सबसे लड़ जाती है, दुनिया से लड़ जाती है। तो बात अब मेरे बच्चों की है। छोड़ छोड़ के भागना, छोड़ ज़िंदगी अब इन्हीं में नहीं बची है कि बस मैं अपने लोगों, मतलब दूसरों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को लेके भागती रहूँ, भागती रहूँ, भागती रहूँ। यहीं सर पे ना मूंग दलूंगी, सर पे मूंग दलूंगी, और देखना क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सब शेयर करूंगी। मेरे दिल की बात है, आप लोग मेरे परिवार हो,
बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो देख के अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, निगेटिव भी सोच सकते हैं। अरे भाई, जिसको जो सोचना है सोचो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे दुख में, मेरे सुख में कोई मेरे को राशन देने के लिए नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हो और पीठ पीछे बुराई कर सकते हो, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। बस इतना ही कर सकते हैं लोग, बस मेरी बुराइयाँ कर सकते हैं मेरी पीठ पीछे, और मेरा बुरा सोच सकते हैं, या और कोई दूसरा वो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, यही दो सारी चीज़ें जो है हो सकती है, और तीसरा कुछ मेरे को मुंह पे आके कोई नहीं बोल सकता है। पीठ पीछे भौंकने वाले तो हज़ारों कुत्ते होते ही है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें हो सकती है, ज़िंदगी की यही हकीकत है, और यही मेरे लाइफ की अपडेट है। केक कट गया मेरे बाबा का, और आप सभी से मिलती हूँ मैं अगले दिन मॉर्निंग में, और इस वीडियो का मैं एंड करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राय अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। वन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरी शक्ल देखो कैसी हो रखी है, चेहरे की मेरी बैंड बज चुकी है, और अभी टाइमिंग गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है सब्जी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए केक, क्योंकि आज है उसकी छुट्टी, तो उसके डिमांड पे मैं केक बना रही हूँ। और अभी इसका डेकोरेशन, अरे दूध मैं क्यों रख रही हूँ, तो मैंने क्रीम निकाल लिया है, और इस वीडियो का मैं एंड कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज है नहीं। तो पहले मैं वीडियो एडिट करके इस वाले को पोस्ट करूँगी, उसके बाद जो है मैं फिर से वीडियो शूट करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फटाफट मैं केक बना लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ मैंने निकाल के रखा है क्रीम, और इसको भी मैं लेयर करूँगी। तो केक भी मैं दिखाई देती हूँ आपको। चॉकलेट केक बना रही हूँ मैं, ये देखिए ऑलमोस्ट बन चुकी है केक मेरा। तो चलो फटाफट उसको मैं लेयरिंग करके कट पिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो का एडिट करके पोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे इस वाले फ़ोन में ना ज़्यादा स्टोरेज होता नहीं है, और इसी फ़ोन में क्लियरिटी होती है, नए वाले फ़ोन में क्लियरिटी बिल्कुल आती ही नहीं है। तो चलो फटाफट काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से, बाय।